ये इस इलाका में किसी का औकात नहीं है कि कुछ कर देगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार की समस्या भी होगी तो समर राठौर खुद हैंडल करेगा। 500 लोग भी घेर लेगा तो बस एक ही वजह पूछेंगे, किस कारण से मुझे घेर रहे हो, मेरा गलती बता दो, वहां झुक जाएंगे, हम गर्दन कटवा लेंगे। और अगर बेवजह लोग छेड़ेंगे तब तो आप जानते हैं, मुझे व्यक्तिगत भी जानते हैं आप, और आपके जैसे दोस्त जिसके साथ हैं उसको कौन व्यक्तिगत छेड़ना प्रयास करेगा, है ना। पत्रकार बनने से पहले क्या करते थे? देखिए, अच्छा, पत्रकार जब से बने हैं, बहुत सारे ज़मीनी स्तर पर मुद्दा उठाते हैं, कुछ पॉलिटिशियन मुद्दा होता है, कुछ अधिकारियों का होता है, तो कहीं से आपको कोई ब्लैकमेलिंग या फिर धमकी-वमकी मिला है? देखिए हैं मतलब किन पत्रकार से आप सीखते हैं और अच्छा लगता है कॉपी करने की कोशिश, और यूट्यूब से आप कितना कमा रहे हैं? देखिए, और हमको घर से इजाजत नहीं मिलता था कि आप कहीं जाकर जो है वो रिपोर्टिंग करो। पिताजी देखते थे कि बेटा मेरा मेडिकल में बैठा हुआ है, और हम बोंडी तड़प के भाग जाते थे रिपोर्टिंग करने। बाबूजी को लगा कि नहीं, अंदर बेटा बैठा हुआ है। अब बाबूजी को जब पता चलता था तो मारते थे। मेरे पास 3-3 फोन होता था। जब एक बार बाबूजी को कोई कंप्लेन कर दिया कि आपका बेटा मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, पता नहीं क्या कान भर दिया, बाबूजी आए, कूटे भी हमको, मेरा तीनों मोबाइल फोड़ दिया कि आज के बाद तुम कोई मोबाइल नहीं रखेगा। बहुत बढ़िया है। टोकते थे, बेटा नहीं करो। अब पिताजी टोकते हैं, बेटा काहे नहीं कर रहा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। कहते हैं कि बहुत जगह से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, फीडबैक पॉजिटिव है, तुम करो। और अगर तुमको कोई टोके तो अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम किसी के बाप से नहीं डरना, हमसे आके मिलना, कोई मैटर हो आके बोलो। ये इस जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। हमारे बगल में साथी संघ बैठे हैं और साथी संघ के बीच में बर्थडे बॉय बैठे हैं, समर राठौर। इनको फतेहपुर नहीं, गया नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लोग जानते हैं, और ये रिलाई करने में मास्टर हैं। मनीष कश्यप के बाद दूसरा देखा जाता है, कोई माने या ना माने, मैं तो मानता हूँ कि मनीष कश्यप का दूसरा रूप है कोई फतेहपुर का धरती पर। तो ये हमेशा अधिकारियों को रेलते हैं, बहुत चीज़ मतलब जो ज़मीनी स्तर पर है दिखाते हैं। तो मैं इनके जीवन जीवनी के बारे में कुछ जानूंगा और आप लोग के बताऊंगा कि समर राठौर क्यों बना पत्रकार। तमाम चीज़ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो आपका आज जन्मदिन है, जन्मदिन का ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमें ये बताइए समर जी, आप पत्रकार बनने से पहले क्या करते थे? देखिए, हर कोई जब एक नया आयाम तक पहुंचता है तो हर कोई सबसे पहले स्टूडेंट बन रहता है, ठीक है। तो पत्रकार बनने से पहले हम एक स्टूडेंट थे, बाकी साइड से हमारा जो है बिजनेस चल रहा था, यही था। जैसे कि कौन सा बिजनेस? मेडिकल लाइन का। मतलब मेडिकल लाइन में रहने वाला लड़का एक पत्रकार बन गया, मतलब वहाँ से आपको मेडिकल लाइन से आप इस लाइन में क्यों आ गए? मतलब मजबूरी था कि जरूरी था? इधर आइए। मेडिकल लाइन मेरा जरूरी नहीं था, वो हमारे फैमिली का दबाव था। चूँकि हमारे परिवार जो हैं वो पहले से मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो मेरा ही फैमिली का दबाव था कि तुम मेडिकल फील्ड में कुछ करो, अच्छा करो। पिताजी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जहाँ गरीबों को सस्ते दर पर दवाई मिलता है, वो खुलवाए। अब वो हमको अच्छा लगा, चूँकि बाजार में जो दवाई लगभग 100 से 200 रुपये मिलता है, वो जन औषधि केंद्र में 30 से 40 रुपये मिल जाता है। तो ये एक सेवा करने का मौका था। तो बाबूजी बोले कि ये तुम खोल लो, और स्टूडेंट लाइफ में कुछ ज़रूरत भी होती है आर्थिक तौर पर मजबूत होने का। तो हमने जन औषधि केंद्र खोला, वहाँ से हमने सस्ते दर पर जो है गरीब लोगों को दवाई देना शुरू कर दिया। आप पत्रकार क्यों बने? मतलब इसलिए बने, हमारा ये पहले से ही शौक था। हम जब 10th में पढ़ते थे, उसी समय से जब हम मतलब एबीपी देखते थे, चाहे जी न्यूज़ देखते थे, तो पहले से शौक था हमको कि नहीं, हमको जो है मीडिया सेक्टर में जाना है। लेकिन फैमिली का दबाव रहता था। पिताजी बोले कि पहले ग्रेजुएशन करो। हम इंटर में ही मास कम्युनिकेशन करने वाले थे, लेकिन पिताजी बोले पहले ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तुम जो है, पहले बोले मेडिकल की तैयारी करो। हम बोले हमसे नहीं होगा। तो बोले ठीक है, तुम मेडिकल फील्ड में जाओ। तो डी फार्मेसी में हमने एडमिशन ले लिया, डिप्लोमा इन फार्मेसी। 2000 ग्रेजुएशन के बाद हमने 2019 में एडमिशन लिया डिप्लोमा इन फार्मेसी में। आज 4 साल हो गया, 2 साल का कोर्स है, 4 साल हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हम पहले ही से मूड बनाए हुए थे कि हमको जो है मीडिया सेक्टर में जाना है। तो हम पहले एक मोबाइल से वीडियो वगैरह बनाते थे, सड़क वगैरह टूटा था तो विधायक को डायरेक्ट टारगेट करके वीडियो बनाते थे। तो आपको आवाज़ उठाना अच्छा लगता है? वो तो पहले से ही था, बताया कि हम 10वां में पढ़ रहे थे, उस समय हमारा शौक था कि नहीं, हमको जो है कहीं ना कहीं इस सेक्टर में जाना है, मीडिया फील्ड में जाना है। तो हम तैयारी कर रहे थे और बीच बीच में हम जो है वीडियो बनाना शुरू कर दिए थे, और एडमिशन हम मास कम्युनिकेशन में जो है 2022 में हम लिए थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, पत्रकार जब से बने हैं, बहुत सारे ज़मीनी स्तर पर मुद्दा उठाते हैं, कुछ पॉलिटिशियन मुद्दा होता है, कुछ अधिकारियों का होता है, तो कहीं से आपको कोई ब्लैकमेलिंग या फिर धमकी उमकी मिला है? देखिए, पत्रकार को बदनाम करने का एक सस्ता तरीका है कि कह दो पैसा के लिए कर रहा है। आप पत्रकार हैं, आप मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? आपको या तो मारेंगे और या तो फिर यही कहेंगे पैसा लेने आया है। तो ये चीज़ें तो सभी के साथ होते आया है, लेकिन धमकी देने वाला शायद अभी तक पैदा नहीं हुआ है। और इतना जान लीजिए कि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं कि अगर कोई धमकी देगा
तो हमको लगता है उसका घर पर चढ़ने का हम लोग ताकत रखते हैं। और रही बात भीड़ में घेरने की, तो खैर वो तो शेर भी कभी कभी घिर जाता है, लेकिन जब मौका मिलेगा तो वार करने में हम भी पीछे, जो हम पर वार करेगा हम उस पर वार करेंगे। बाकी हमारा जो काम है वो हम सही तरीके से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम पब्लिक का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम नेता का नुकसान कर रहे हैं, हम भ्रष्ट अधिकारी का नुकसान कर रहे हैं, हम चोर का नुकसान कर रहे हैं। और वो चोर है और हम ईमानदार हैं। और चोर जब हमसे भिड़ने आएगा तो उसे हमेशा हम 2 कदम आगे रहेंगे, क्या कि वो चोर है, हम ईमानदार हैं, तो हमेशा उसका मेरा पलड़ा जो है उस पर भारी रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, पत्रकार जो बने हैं, मतलब किन पत्रकार से आप सीखते हैं और अच्छा लगता है, कॉपी करने की कोशिश करते हैं उनसे? डिजिटल मीडिया में मनीष कश्यप एक ऐसा शख्स है जो क्रांति लाया, ठीक है। और अगर कोई कहता है कि मनीष कश्यप को हम नहीं जानते हैं तो वो बेवकूफ़ी है। मनीष कश्यप को हम भी देखते थे, आप भी मैं भी देखते होंगे, जितना डिजिटल के पत्रकार हैं सब कोई जो है देखते हैं। बहुत सारे लोग हमको ये कहते हैं फेसबुक पे, अभी आज बर्थडे था तो लोग विश कर रहे थे कि मनीष कश्यप के बाद कोई है तो समर राठौर। मैं मनीष कश्यप ये बात तो मैं भी बोला नहीं, लेकिन मैं मनीष कश्यप नहीं हो सकता। उन्होंने जितना संघर्ष किया, उन्होंने जितना लड़ा, मैं अभी तक उसका 1% भी नहीं लड़ा। मैं अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा हूं। लोग मुझे कहते हैं कि आप फतेहपुर में काहे करते हैं, अपना इलाका में काहे करते हैं। पहले हम अपना घर सुधारेंगे ना, पहले हम अपना घर सुधारेंगे ना, उसके बाद ना बाहर सुधारेंगे। हमारा घर नहीं सुधरेगा, आपके यहाँ जाएंगे तो कहेगा तो घर बाहर सुधरल, तो हमरा सुधारे लाया है। तो पहले हम अपना घर सुधारेंगे, उसके बाद हम बाहर सुधारेंगे। हम बता, जब विद्यालय की हम रिपोर्टिंग करते थे तो 4 लोग कहते थे कि फतेहपुर में काहे नहीं रिपोर्टिंग करता है। जहां हमारी चाची प्रिंसिपल थी वहीं हिल गए हम। पूरा कचड़ा था, कर दिए रिपोर्टिंग, आ गया वहां से स्पष्टीकरण। अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा। चाची को आया स्पष्टीकरण, मेरे बगल के मोहल्ले की रहने वाली है, कि आपके यहाँ विद्यालय कबाड़ा है। चाचा बोले कि काहे ऐसे किया हो, काहे ऐसे तुम किया। हम बोले हमारा काम है, ये करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। आज तक बोलचाल नहीं है, आज तक बोलचाल नहीं है। तो जब हम गलत करने पर अपने परिवार को नहीं पकड़ सकते हैं तो बाकी कौन है, फिर कुछ नहीं। अच्छा, फतेहपुर में कहीं ना कहीं चर्चा है, हमने भी सुना है कि मनीष कश्यप के बाद अगर कोई पत्रकार है समर राठौर है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि समर राठौर बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है। तो चलिए आपके जरिए आपका मुंह से सुनना चाहते हैं और लोगों को सुना दीजिए कि फेसबुक और यूट्यूब से आप कितना कमा रहे हैं। देखिए, कमाने का कुछ नहीं है। जब हम स्टार्ट किए थे तो 1 पर थे, उस समय कमाने का हम नहीं सोचे थे। अगर आप नियत साफ रखिएगा ना तो ऊपर वाला भी आपका मदद करेगा। और आपका नियत अगर गलत रहेगा तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कभी भी आपका ना आपको धन आएगा, ना दौलत आएगा, ना आशीर्वाद मिल पाएगा। मेरा नियत साफ था, हम 1 से स्टार्ट किए थे। हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरा 4 लाख फॉलोवर हो जाएगा, वो भी इतना जल्दी। 2022 में हमने अपना चैनल जो है लगातार एक्टिव किया है। इससे पहले हम किसी और चैनल में काम हम करते थे। और हमारे अगर मीडिया सेक्टर में, देखिए हम बात तो कर रहे हैं अपने जीवन पे, लेकिन मेरे जीवन में अगर कोई असल शख्स है तो मगध लाइव के वो दीपक जी हैं, जो हमको मीडिया सेक्टर में लाए जबरदस्ती। और हमको घर से इजाजत नहीं मिलता था कि आप कहीं जाकर जो है वो रिपोर्टिंग करो। पिताजी देखते थे कि बेटा मेरा मेडिकल में बैठा हुआ है, और हम बोंडी तलब के भाग जाते थे रिपोर्टिंग करने। बाबूजी को लगा कि नहीं, अंदर बेटा बैठा हुआ है। अब बाबूजी को जब पता चलता था तो मारते थे। मेरे पास 3-3 फोन होता था। जब एक बार बाबूजी को कोई कंप्लेन कर दिया कि आपका बेटा मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, पता नहीं क्या कान भर दिया, बाबूजी आए, कूटे भी हमको, मेरा 3 मोबाइल फोड़ दिया कि आज के बाद तुम कोई मोबाइल नहीं रखेगा। बहुत बढ़िया है, आप बात को घुमा रहे हैं। आप हमें ये बताइए, देखिए भगवान की कृपा से ये भी सोना का दिख रहा है, ये भी सोना का दिख रहा है, तो जरा बता दीजिए कि आप कितना कमाते हैं। ये घुमा क्यों रहे हैं आप? देखिए, कमाने की बात है तो हमारे ये जो है, ये हमारे रामकृष्ण जी बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे पे। हाँ। और ये गोल्डन है, हमारे साथ ये पिंटू जी हैं, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। अब आप पूछ लीजिए हमें क्यों गिफ्ट किए। आपका काबिलियत देख के गिफ्ट किए होंगे, उसमें कोई इसमें शक संदेह की बातें नहीं है। दोस्ती ऐसा है ना बॉस, इस सोचिए 2.5 लाख रुपए का है और ये 3.5 लाख का है। एक बार में इसने गिफ्ट कर दिया, एक बार में इसने गिफ्ट कर दिया। सोचा नहीं कि लाख रुपया समर राठौर को क्यों दे रहे हैं, कोई वजह नहीं, चुपचाप दे दिया। अब पता नहीं इनको क्या लगा, भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, क्या मानते हैं, अब इन्हीं से आप पूछ लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया है। हमने देखा है और लोगों में भी देखता है कि आप अधिकारियों को रेलते हैं बहुत बढ़िया से, और रेलते के साथ आप एक जीवन बूटी दे देते हैं, संजीवनी जीवन बूटी जिसे कहते हैं, कसम खिला देते हैं कि आप कसम खाइए, अगली बार ऐसे नहीं कीजिएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कसम के सहारे क्या अधिकारी सुधर जाएंगे कसम से? यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि कसम तो ऑलरेडी पहले वो खा के आते हैं। जब नौकरी कोई लेता है तो शपथ लेता है ना, वो भी कसम में है। तो हम याद दिलाते हैं उनको कि कसम खाइए, मतलब याद कीजिए कि नौकरी लेते समय आप क्या कसम खाए थे और क्या कर रहे हैं आप। हालांकि ये मीडिया क्षेत्र का, मीडिया का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी हम खिलाते हैं कि आप याद कीजिए। हम कहते हैं कसम खाइए, तो उनको याद आता है कि अरे कसम होगा तो हम नौकरियां लेते समय खाए थे, अब भुला गए। तो मान लिया जाए कि वो नहीं सुधरे, लेकिन वो आदमी 10 दिन सुधरेगा,
10 दिन में कम से कम 500 गरीब के फ्री में काम करेगा ना, तो हमारा वजह से 500 गरीब के फ्री में काम हुआ ना जी। फिर 10 दिन के बाद फिर जाके कसम खिला दीजिए। फिर खिलाएंगे उसको, क्या नहीं खिलाएं, हम ही क्या खिलाएंगे, आप कायल हैं, हम खिला रहे हैं, आप कायल हैं, आप भी वो चीज कीजिए ना, आपको भी जहां दिखता है आप भी जाकर कीजिए। समर राठौर किया। देखिए एक से आपको हम बताते हैं, आप मीडिया लाइन में हैं तो हम आपको कहना चाहेंगे कि आज अगर भ्रष्टाचार कहीं पे हुआ, हम जाकर रिपोर्टिंग किए, कल जाकर आप रिपोर्टिंग कीजिए, आप जाकर देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। सिर्फ एगो के भरोसे बिहार नहीं बदल सकता, एक के भरोसे जो है क्षेत्र नहीं बदल सकता। पहले तो पिताजी रोकते थे बेटा नहीं करो, अब पिताजी टोकते हैं बेटा काहे नहीं कर रहा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। कहते हैं कि बहुत जगह से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, फीडबैक पॉजिटिव है, तुम करो, और अगर तुमको कोई टोके तो अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम किसी के बाप से नहीं डरना, हमसे आके मिलना, कोई मैटर हो आके बोलो, ये इस इलाका में किसी का औकात नहीं है कि कुछ कर देगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार की समस्या भी होगी तो समर राठौर खुद हैंडल करेगा। 500 लोग भी घेर लेगा तो बस एक ही वजह पूछेंगे, किस कारण से मुझे घेर रहे हो, मेरा गलती बता दो, वहां झुक जाएंगे, हम गर्दन कटवा लेंगे। और अगर बेवजह लोग छेड़ेंगे तब तो आप जानते हैं, मुझे व्यक्तिगत भी जानते हैं आप, और आपके जैसे दोस्त जिसके साथ हैं उसको कौन व्यक्तिगत छेड़ना प्रयास करेगा, है ना। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो ये थे हमारे समर भैया का जीवन जीवनी, और तमाम लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे हैं दीपक जी को। हाँ, ये मगध लाइव से शुरुआत किए थे, और मगध लाइव जो चैनल है दीपक जी का है, और ऐसे गुणगान जो गाते हैं बहुत कम लोग होते हैं कि कोई उनका कंपनी छोड़ दे तो उस कंपनी को बुराई करते हैं, लेकिन समर भाई बुराई नहीं बल्कि बड़ाई कर रहे हैं कि दीपक जी के वजह से मैं आगे आया हूँ, और मेडिकल चलाने वाला लड़का कैसे पत्रकार बन गया और गया के धरती पर मनीष कश्यप का रूप ले लिया। इसी के साथ जय हिंद। चलिए।